महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ नहीं बल्कि भोपाल के भविष्य को नई दिशा देने वाला एक अद्भुत दिवस है, जहां सुविधा, सुरक्षा और रफ्तार तीनों एक साथ मिलकर शहर की धड़कन को नई गति प्रदान करने जा रहा है। भोपाल मेट्रो जो न सिर्फ घटाएगी दूरी बल्कि समय बचाएगी, पर्यावरण की रक्षा करेगी और आम आदमी के जीवन को अधिक सुगम बनाएगी। हम साक्षी बनने जा रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की इस सोच के, जहां आधुनिक बुनियादी ढांचा विकास की रीढ़ बनेगा। मध्य प्रदेश जहां विरासत भी है, विकास भी है, नवाचारों से इस अद्भुत मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है, अतुलनीय मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और जो हमारी अनूठी परंपरा है अतिथियों का आदर और सत्कार, और इसी के निर्वहन हेतु मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, उनको पुष्प गुच्छ भेंट करके और बेहद खूबसूरत सा मेट्रो का मॉडल भेंट करके, मेट्रो जो कि हम सभी के लिए बहुत खास है और भोपाल के लिए जो आज को बेहतर बनाएगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने का कष्ट करें। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे जी से, और हम सभी तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तो आज ये ऐतिहासिक अवसर है पूरे भोपाल के लिए, ये अद्भुत दिवस है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झीलों के शहर भोपाल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और पुनः आग्रह है आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पवित्र तुलसी का पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। साथ ही में मेट्रो का एक बेहद खूबसूरत सा मॉडल है जिसको भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ये बहुत ही मंच पर हमारे साथ सम्मानीय अतिथिगण हैं, क्योंकि आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस था जिसके हम सभी साक्षी बने। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जी श्री अरुण साव जी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही में उत्तर प्रदेश से पधारे माननीय मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। राजस्थान से पधारे माननीय मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर जी का भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय आयुक्त श्री संकेत भोंडवे जी से कि वे माननीय मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का मंच पर स्वागत करें। तुलसी का पौधा और मेट्रो रेल का एक बहुत ही खूबसूरत सा तो तालियां बजती रहना चाहिए। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब सम्मानीय माननीय मंत्रीगण हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से हमारे बीच है। और इसी कड़ी में संकेत भोंडवे जी से मैं पुनः आग्रह करती हूँ कि माननीय सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पौधा भेंट करके और मेट्रो ट्रेन भेंट करके उनका अभिनंदन करें। श्रीमती अंजू अरुण कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मैं आग्रह करती हूँ माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी को, तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए, ऊर्जा से भरपूर माननीय खेल मंत्री जी हमारे साथ मंच पर हैं। और स्वागत की श्रृंखला में आदरणीय श्रीमती अंजू अरुण जी स्वागत करेंगी, माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी का अभिनंदन करें। और साथ ही में मंच पर विराजमान माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी का भी स्वागत, अभिनंदन करें। हमारे साथ मंच पर आदरणीय माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी भी विराजमान हैं, उनके स्वागत के लिए भी मैं पुनः आग्रह करती हूँ आदरणीय आयुक्त श्री संकेत भोंडवे जी से। माननीय सांसद महोदय जी श्री आलोक शर्मा जी का भी अभिनंदन करें। और इसी कड़ी में श्री श्रीकांत बनोट जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
वे मंचासीन अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। तो आज का ये बहुत ही अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। विकास निरंतर तेज गति से हमारे मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन के नए आयाम प्राप्त हो रहे हैं और वो स्वर्णिम अवसर है जब कई सारी सौगातें आज मध्य प्रदेश को, भोपाल को मिलने जा रही हैं। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे विभिन्न सौगातें प्रदान करने का कष्ट करें। मंच पर आदरणीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय विष्णु खत्री जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही में माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय मंत्री जी श्री राकेश जी का भी हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और बेहद खूबसूरत सा मेट्रो का मॉडल भेंट कर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। स्वच्छता, सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों से संजोए हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, आज मेट्रो से सुशोभित होने जा रहा है और ऐसे ही सुंदर पलों के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमें विभिन्न सौगातें प्रदान करेंगे और इसी कड़ी में हम आग्रह करने जा रहे हैं भोपाल मेट्रो की सौगात के साथ साथ कई सारी सौगातें आज हमें मिलने जा रही हैं। हम आग्रह करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से, साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर नगरीय विकास एवं आवास विकास के अंतर्गत 5,800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें देने का कष्ट करें। बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि ये सौगात 5,800 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने का कष्ट करें। जोरदार करतब ध्वनियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं इन सभी विकास कार्यों का। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत ये 5,800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात हमें प्राप्त हुई। और अब अवसर है कि हम पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे भोपाल महानगरीय क्षेत्र का शुभारंभ करने का कष्ट करें। एक क्लिक के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर तेज, आधुनिक और सुविधाजनक परिकल्पना, विस्तार और समृद्धि के साथ भोपाल महानगरीय क्षेत्र का शुभारंभ हो रहा है। और ये भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन जो कि 12,019 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 6 जिले, 12 नगरीय क्षेत्र और 30 तहसील शामिल हैं। इतिहास की गोद में पला, झीलों के बीच बसा, सदियों से समृद्ध, आज भी प्रासंगिक मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल, जो अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विजन अनुरूप एक नए स्वरूप में तैयार होने जा रही है। मध्य प्रदेश में शहरी विकास को गति देते हुए 2 मेट्रोपॉलिटन के नए क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक इंदौर तथा दूसरा भोपाल बनाया जाएगा, जिससे अधोसंरचना मजबूत होगी, कस्बों और नगरों में व्यापारिक एवं नागरिक संपर्क बढ़ेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का विकास किया जाना है, जिसका उद्देश्य बहुमुखी विकास एवं समुचित अर्बन प्लानिंग करना है। भोपाल को मुख्य इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर बनाते हुए सीहोर, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम एवं राजगढ़ जिले की तहसीलों को इस मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल किया गया है। साथ ही इसके क्रियान्वयन हेतु भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ है।
भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन इन शहरों के सतत विकास का विजन है, जो वृहद स्तर पर क्षेत्र आधारित आर्थिक एवं अधोसंरचनात्मक विकास सुनिश्चित करेगा। रोड नेटवर्क और लोक परिवहन को उन्नत बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अब मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के गांव, शहर व कस्बे हाईवे, रिंग रोड, ट्रांजिट कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड मास ट्रांजिट सिस्टम एवं सब अर्बन रेल से जुड़ेंगे। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और रोजगार सब तक पहुंच तेज व सुगम होगी। शहरों की 360 डिग्री कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक और लोक परिवहन आसान होकर आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। व्यावसायिक एवं औद्योगिक केंद्रों का विस्तार अब पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में संभव हो सकेगा। यह योजना क्षेत्र की जल संरचनाओं, दर्शनीय स्थलों, इको टूरिज्म, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करेगा। शहर की बढ़ती जनसंख्या के दबाव को संतुलित करने के लिए क्षेत्र आधारित विकास किया जाएगा। अब विकास को पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन में बांटा जाएगा। इससे आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं लोगों की पहुंच में होगी। ये प्लान शहरी क्षेत्रों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आधारभूत संरचना तैयार करता है, जो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, वाटर मैनेजमेंट और पर्यावरण संरक्षण जैसी नई सोच के साथ एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करेगा। मेट्रोपॉलिटन रीजन का आधार समन्वित व एकीकृत प्रशासन है, जहां स्थानीय नगर निकाय, पंचायतें, ग्राम एवं नगर नियोजन और विकास प्राधिकरण साथ मिलकर काम करेंगे। इससे विकास कार्य गतिशील व जमीनी स्तर पर प्रभावी होगा। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन जहां आज रखी जा रही है, वो मजबूत नींव जिस पर खड़ा होगा कल का समृद्ध व सशक्त मध्य प्रदेश। और सौगात की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि भोपाल में वे मेट्रो के युग का शुभारंभ करने का कष्ट करें, रिमोट का बटन दबाकर। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि आज भोपाल मेट्रो पहले चरण का शुभारंभ होने जा रहा है। 7 किलोमीटर लंबी ऑरेंज लाइन का प्रायोरिटी कॉरिडोर का शुभारंभ एक क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट है। जोरदार तालियों के साथ भोपाल जो कि मेट्रो के युग में प्रवेश कर रहा है, अनुपम सौगात हम सभी भोपाल वासियों के लिए। ये है झीलों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तेजी से विकसित होता, अपनी विरासत को संजोता ये शहर आज एक नई क्रांति की दहलीज पर खड़ा है। भोपाल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विरासत और विकास का दौर कहा है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। तेजी से बढ़ते मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सतत कार्यों की वजह से मेट्रो का सपना साकार होने जा रहा है। मेट्रो रेल परियोजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, हर नगर में यातायात का सरल, सुगम, सस्ता साधन हो, ये मेट्रो ट्रेन उसी का एक रास्ता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इंदौर और भोपाल में बहुत सफलता के साथ हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लगभग 10,033 करोड़ की लागत से बनने वाली भोपाल मेट्रो परियोजना 2 चरणों में पूर्ण की जाएगी, जिसके पहले चरण में ऑरेंज लाइन करोंद सर्किल से एम्स तक, ब्लू लाइन भदभदा चौराहा से रत्नागिरी तिराहा का काम चल रहा है। लगभग 30.8 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के साथ भोपाल मेट्रो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। भोपाल की लाइफ लाइन बनने वाली भोपाल मेट्रो का प्राथमिक कॉरिडोर सुभाष नगर स्टेशन, केंद्रीय विद्यालय स्टेशन, बोर्ड ऑफिस स्टेशन, एमपी नगर स्टेशन, रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन, डीआरएम ऑफिस मेट्रो स्टेशन, अलकापुरी स्टेशन और एम्स स्टेशन लगभग 7 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कुल 8 स्टेशन शामिल हैं। इसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से किया जा रहा है। मेट्रो की अनुपम सौगात, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी। सरलता, दृढ़ता के प्रतीक आज हमारे बीच
और अब वो सुनहरा अवसर है जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि निरंतर भारत को सशक्त बना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और जिनका विजन है कि भारत को विकसित बनाना है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज भोपाल मेट्रो का भी शुभारंभ हुआ है। तो आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश। तो एक बार तालियां जोरदार हमें बजानी चाहिए, सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को। बीते 11.5 वर्षों में भारत ने विकास का ऐसा स्वर्णिम दौर देखा है जहां बड़े सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, साकार भी होते हैं। इस परिवर्तन की धड़कन मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट सुनाई देती है। हमारा ये निरंतर प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुए। डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास को नई दिशा दी है। एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई। बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा। मैं कह सकता हूं इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला। मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में यही समय है, सही समय है। 21वीं सदी में अर्बन प्लानिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहरों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के तहत मेट्रो के विकास में देश ने 2014 के बाद से अभूतपूर्व छलांग लगाई है। 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया। समयानुकूल विकास की इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है, भोपाल मेट्रो। क्योंकि भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का 7 किलोमीटर लंबा प्रायोरिटी सेक्टर परिचालन के लिए तैयार है। 2225 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार इस कॉरिडोर में सुभाष नगर से एम्स तक 8 मेट्रो स्टेशन हैं। सुविधा और तकनीक के अद्भुत संगम से तेज, आरामदायक, सुरक्षित, इको फ्रेंडली ट्रांजिट सिस्टम का लाभ भोपाल वासियों को मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश और राजधानी भोपाल के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संदेश में कहा, इस महत्वपूर्ण अवसर पर भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर परिचालन के लोकार्पण के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं कि सुभाष नगर से एम्स तक लगभग 7 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर के साथ 8 अत्याधुनिक स्टेशनों का लोकार्पण भोपाल शहर के लिए आधुनिकता, सुविधा और सुरक्षा के एक नए युग का आरंभ करने जा रहा है। उन्होंने कहा, यह परियोजना न सिर्फ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगी, बल्कि भोपाल की आर्थिक गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक जीवन की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। शहरी परिवहन का विस्तार हो, नागरिक सुविधाओं का उन्नयन हो, जन कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो या विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियां। मध्य प्रदेश भी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप ही प्रगति व अनुशासन की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भोपाल मेट्रो एमपी के विकास का एक नवीनतम आयाम, जिसके लिए पूरा प्रदेश करता है मोदी जी को धन्यवाद। और इसलिए लोग आज कहते हैं एमपी के मन में
और मोदी के मन में माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके सुंदर संदेश के लिए। और वाकई में माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष स्नेह है हमारे मध्य प्रदेश से। और अब आगे बढ़ते हुए आज हमारे बीच सरलता दृढ़ता के प्रतीक माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य भारत सरकार, जिनके नेतृत्व से आवास और शहरी विकास की योजनाएं देश को सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। मान्यवर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के शहरी विकास मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, यहाँ उपस्थित श्री झावर सिंह जी खर्रा, जो राजस्थान से हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, श्री अरुण भाव जी छत्तीसगढ़ के हमारे अर्बन मिनिस्टर हैं और वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, श्री विश्वास कैलाश सारंग जी जो सहकारिता और खेल युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश हैं, श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी मध्य प्रदेश के हमारे मंत्री, श्रीमती कृष्णा गौर जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश, श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी राज्य मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री आलोक शर्मा जी माननीय सांसद भोपाल, संजय दुबे जी जो अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश, उपस्थित सभी मंच पर बैठे हुए विधायकगण, हमारी मेयर बहन, उपस्थित अधिकारीगण, भोपाल निवासी बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये दिन बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि ये धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी, जिसको भारत का हृदय कहा जाता है, यहाँ आपके बीच में आकर के और इस मेट्रो का जो आज उद्घाटन हुआ है, जिसको आज अभी हरी झंडी दिखाई जाएगी, 7 किलोमीटर का ये जो पोर्शन है, इस पर विधिवत तौर पर आज मेट्रो शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जैसा हमने अभी वीडियो में सुना, प्रधानमंत्री जी का बहुत स्नेह मध्य प्रदेश के साथ है। मध्य प्रदेश का और उनका अपनापन इस बात से नजर आता है कि इस बार सितंबर महीने में जिस दिन उनका 75वां जन्मदिन था, स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ मध्य प्रदेश में थे। आपके साथ कितना स्नेह करते हैं, ये इस बात का उसमें से प्रदर्शन होता है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से ये देश का 5वां बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में चाहे उद्योग हो, कृषि हो अथवा अन्य सब विकास के जितने भी आयाम हैं, एक से एक बढ़कर के लगातार पिछले वर्षों में जिस प्रकार से ऊंची गति को प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से यहाँ के लोगों को सुविधाएं कैसे बढ़ें, कैसे उनको खुशहाल बनाया जाए और साथ ही उद्योग की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश एक पसंदीदा राज्य ये दुनिया के निवेशकों के लिए, भारत के निवेशकों के लिए बना है। उद्योग बड़ी मात्रा में लग रहे हैं। प्रदेश जैसे आगे प्रगति कर रहा है, वैसे ही यहाँ के खुशहाल लोग शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन करके अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अन्य किसी भी कारणों से शहरों की तरफ आ रहे हैं
तो जैसे देश का अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे प्रदेश का अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। जब आबादी बढ़ती है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं में से पहली आवश्यकता आवास होती है। आवास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यहाँ की जो अन्य सेवाएं, मूलभूत सेवाएं हैं, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वच्छता की सेवाएं हैं, और साथ में मोबिलिटी, यातायात के साधन। जब भीड़ होना शुरू होती है तो यातायात के साधन सड़क के द्वारा भी उतने पर्याप्त नहीं होते। उसके बाद फिर लोग मेट्रो को याद करना शुरू करते हैं। और ये मेट्रो जो देश भर में 2002 में पहली मेट्रो दिल्ली के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी, आज वो बढ़ते बढ़ते 26वां शहर हो गया भोपाल, जो आज इसका यहाँ उद्घाटन हो रहा है। और जहां तक इसकी लेंथ की बात है, हम दुनिया में तीसरे देश के रूप में उभर करके आए हैं कि जो इसकी लेंथ, उसका अगर हम तुलना करते हैं, पहले नंबर पर तो भले चाइना है, बहुत बड़ी मेट्रो वहां उन्होंने शुरू की है, उस लेवल तक तो पहुंचना बहुत कठिन होगा, लेकिन दूसरा अमेरिका और तीसरा भारतवर्ष, बहुत नजदीक हम आपस में कंपटीशन में हैं। जहां अमेरिका में 1400 किलोमीटर है, वहां भारत में आज से पहले 1083 किलोमीटर थी, आज 7 किलोमीटर जुड़ने के बाद 1090 किलोमीटर हो जाएगी। और आने वाले 2 वर्ष के अंदर मुझे विश्वास है कि हम अमेरिका को सरपास कर जाएंगे। और इसलिए भी विश्वास है कि हमारी लगभग 900 किलोमीटर यानी मेट्रो की जो लाइन है वो पाइपलाइन में है, वो निर्माणाधीन है। 900 में से हम जैसे 300 बढ़ेंगे तो 1400 उनके पार हो जाएंगे। ऐसा एक गौरव जो है भारत के हर वासी को उसमें से होगा कि हम अमेरिका को भी बहुत से विषयों में compete करने के लिए आगे बढ़े हैं। आजकल जो चर्चा रहती है अमेरिका और भारतवर्ष की, उसके अंदर मैं आपको एक प्रसन्नता की बात बताता हूं कि भारतवर्ष ने अपने पंख आगे बढ़ा दिए हैं। दुनिया के बहुत देशों के साथ हम व्यापारिक समझौता कर रहे हैं। हमने यूके के साथ किया, कल ही हम जर्मनी के साथ, नहीं न्यूजीलैंड के साथ, हमारा जो ओमान के साथ तो हो चुका, दूसरा ओमान के साथ हुआ, तीसरा न्यूजीलैंड के साथ कल कैबिनेट ने पास किया है, तो तीसरा देश न्यूजीलैंड हो जाएगा। हम एक एक देश के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जैसे चाइना मुकाबला कर रहा है अमेरिका का, आज भारतवर्ष भी उस ओर बढ़ रहा है। चिंतित अमेरिका है, भारतवर्ष चिंतित नहीं है। तो मित्रों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो की जहां तक बात है, एक बहुत अच्छी सुविधा नागरिकों को उन शहरों में मिलती है जहां ये शुरू हो जाती है। आज प्रतिदिन का आंकड़ा अगर बताया जाए कि मेट्रो में जो सफर करते हैं, 1,20,00,000 लोग प्रतिदिन मेट्रो का उपयोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये 1,20,00,000 अगर मेट्रो न होती तो सड़कों में बड़े बड़े शहर तो जाम होकर खड़े हो जाते। दिल्ली अकेला, जिसके अंदर 70 लाख लोग डेली उस पर ट्रैवल करते हैं, 400 किलोमीटर अकेले दिल्ली के अंदर मेट्रो का और जो है प्रचलन वो है। तो इस अवसर पर हमारे इन शहरों में भी, भोपाल हो अथवा इंदौर हो, भोपाल की तो आज संचालन शुरू हो गया, इंदौर में भी हमारी गति आगे बढ़ रही है। एक लाइन वहां पिछले कुछ समय से एक विवाद में अटकी हुई थी, उसका एक पोर्शन ये एलिवेटेड बनाया जाए या अंडरग्राउंड बनाया जाए। कभी कभी मत मिलते नहीं हैं। केंद्र के हमारा जो मेट्रो का संचालन देखने वाले लोग और हमारे मध्य प्रदेश के लोग आपस में थोड़ा विवाद था, लेकिन आज उस विवाद को हमने निपटा दिया है। मध्य प्रदेश की बात मान करके कि उस 7 किलोमीटर को अंडरग्राउंड करेंगे, उसमें जो खर्च आएगा, जिसके जिम्मे जो आएगा, लेकिन इस विवाद को खत्म किया है। और जो इंदौर है, इसमें बहुत जल्दी ये जो लाइन है शुरू हो जाएगी, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, इस मेट्रो के कारण से लोगों का समय बचता है, साधन बचता है, और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, प्रदूषण न हो, इसके लिए मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि प्रदूषण के जो कई कारण हैं, उसके अंदर लोग कहते हैं कि खेती की पराली, वो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालते हैं। लेकिन आज देश भर में पराली का उपयोग करने की बहुत सी योजनाएं, नई तकनीक आ गई है,
जिसमें से पराली अब जलाई जानी लगभग प्राय बंद हो गई है, उस पराली का उपयोग हमने करना शुरू किया ताकि उसके पैलेट्स बना करके और कोयले की जगह उसका उपयोग करें। इस पराली के उपयोग के कारण से प्रदूषण प्राय समाप्त हो गया है। दूसरा विषय आता है कंस्ट्रक्शन का। अभी कंस्ट्रक्शन भी, चूंकि ये भी महुआ के अंतर्गत भवन निर्माण की जो सारी विधियां कलाएं हैं वो हमारे इस विभाग में ही आती हैं। तो कल ही एक नेरेडको जो एसोसिएशन है नेरेडको, उनके यहाँ बहुत से स्टेक होल्डर्स जैसे रियल स्टेट के जो लोग आए हुए थे, उनके साथ चर्चा करके कि कैसे हम अपने प्रदूषण को कम कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए नई नई विधियां ऐसी इजाद हो रही हैं। एक विधि चाइना ने उसका उपयोग किया है, वो है प्रीफैब कंस्ट्रक्शन, अर्थात पूरे मकान की बनी बनाई दीवारें हैं, उसके बीम्स हैं, उसके पिलर्स हैं, उसकी खिड़कियां हैं, अलमारियां हैं, दरवाजे हैं, वो सब शहर से दूर 100-200 किलोमीटर दूर जाकर के वहां उसको बनाया जाता है। सीमेंट से, सरिये से, स्टील से सब उसका उपयोग करते हैं। बाद में जिस दिन बिल्डिंग बनानी होती है उस दिन शाम को चल के रात को उस स्थान पर पहुंचता है, अगले दिन सुबह सुबह प्रीफैब में काम शुरू करते हैं, 3 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना के पार करते हैं। चाइना ने इसका उपयोग शुरू किया है। एक मेट्रो स्टेशन प्रीफैब से केवल 1 दिन में मेट्रो स्टेशन बना दिया गया। ये उस विधि का एक चमत्कार है। और एक दूसरी नई विधि जिसका उपयोग अभी प्रारंभिक चरणों में है, अभी उसका जिसको कहना चाहिए कि उसका केवल रिसर्च ही हुई है। रिसर्च में क्या है, 3D कैमरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 3D का एक मैप बनाया जाता है और उसमें जितना भी कंक्रीट उसका एक मसाला बना करके दूर से ट्रक में लाया जाता है, उस मशीन के अंदर डाला जाता है। उस डिजाइन के हिसाब से वो अपनी दीवारें, अलमारियां, खिड़की जो कुछ बनाना है उसका बना करके वो बाहर हो जाते हैं। कोई मैन पावर उस पर लगती नहीं है। तो अपने आप में कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे बातें हो रही हैं, लेकिन प्रदूषण कैसे कम होगा उसका एक दूसरा विषय है। तीसरा बड़ा प्रदूषण का कारण है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी अब ऐसे यथास्थान बनाई जा रही है, उसके अंदर फ्यूल ऐसे यूज किए जा रहे हैं जिसके अंदर प्रदूषण न हो। इलेक्ट्रिक उपयोग है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का हो, इस ओर हम ध्यान कर रहे हैं। वो भी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बढ़ावा कैसे दें ताकि देश में प्रदूषण को खत्म कर सके। और चौथा प्रदूषण जिसकी चर्चा इस विषय के साथ जुड़ी है वो है यातायात के जो हमारे साधन हैं उसका प्रदूषण। हमारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल से इतना प्रदूषण छोड़ती हैं जिसका अनुमान आज दिल्ली जैसे लोग तो घबरा जाते हैं कि जैसा प्रदूषण वहां है, अब धीरे धीरे और शहरों को भी चिंता होने लगी है। तो ऐसे प्रदूषण को समाप्त करने के लिए मेट्रो इसका बड़ा साधन है। और उसके बाद अगला साधन वो भी शहरों के साथ जुड़ा है, उसमें ई बसेस भी बहुत प्रदूषण करती हैं। अब इलेक्ट्रिक बसें वो अगर चलती हैं तो प्रदूषण उससे समाप्त होता है। इसमें भी हमने 10,000 बसों का इंतजाम किया है जो ऐसे अलग अलग प्रदेशों में बड़े बड़े शहरों को बसें दी जा रही हैं ताकि उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे और अन्य फ्यूल का उपयोग नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ा उपयोग इसका है। और ये विषय सारे देश में नहीं दुनिया में एक प्रतियोगिता का विषय बना है कि आने वाले समय में हम कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन कैसे खत्म करें। 2070 तक भारत में नेट जीरो ये प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन, इस टारगेट पर हमको पहुंचना है। इसके लिए बहुत बड़ा काम करना होगा और उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोगों को सहूलत कैसे हो, यातायात के ट्रैफिक के जितने भी व्यवधान हैं, बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए दिल्ली का एक प्रयोग आपके सामने बता रहा हूं कि मेट्रो में लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अर्थात मेट्रो से उतरने के बाद भी अपने ऑफिस पहुंचना, घर से निकल के मेट्रो पकड़ना, ये भी अपने आप में वहाँ एक बड़ी दुविधा का कारण बना हुआ है। सबको अपने वाहन लेके चलना पड़ता है, ट्रैफिक वहाँ भी जाम हो जाता है। उसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी मेट्रो के साथ जोड़ करके कि आपको छोटा वाहन कोई घर से उठाएगा, मेट्रो में बैठाएगा, मेट्रो से लेगा, आपके डेस्टिनेशन पर उतारेगा ताकि आपको अपने घर की अपनी गाड़ी न रखें तो भी काम चलता है। तो ऐसा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के भी बहुत से प्रयोग ऐसे किए जा रहे हैं। तो मैं तो आज इस अवसर पर बहुत अधिक न कह करके इतना ही कहूँगा कि इस मेट्रो के प्रोजेक्ट में जो अपनी ये 7 किलोमीटर की लाइन है, इसका अगला विस्तार और भी होगा। अभी तो इसकी एक लाइन का ये प्रारंभ हो रहा है, ये शायद कुल 30 किलोमीटर की लाइन है जो आगे प्रोजेक्टेड है।
तो ऐसी 30 किलोमीटर की लाइन पर भी काम चला करके बहुत जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। पुनः आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक दूसरा जो पोर्टल है जिसको आज अभी जिसका लॉन्च किया गया है वो है भोपाल महानगरीय क्षेत्र। इसमें भी एक 2500 गांव का एरिया, 6 जिलों का ऐसा क्षेत्र है, 12,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसको आगे उसके विकास के नाते से महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है ताकि यहाँ अधिक से अधिक विकास की योजनाएं बनाई जा सकें। उसमें प्रदेश सरकारें तो अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी ऐसी जिसको कहना चाहिए योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जितनी ज़्यादा सहयोग आपकी अपेक्षा होगी उसको ज़्यादा सहयोग करने का मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए, मार्गदर्शन के लिए और समाधान के लिए। आज मध्य प्रदेश केवल बदल नहीं रहा, नेतृत्व के संकल्प से निखर भी रहा है और ये सब संभव हो पा रहा है हमारे प्रगतिशील नेतृत्व, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, जो सेतु भी रचते हैं, संरचना को शक्ति भी देते हैं और प्रकृति के संतुलन को उतना ही सम्मान भी देते हैं। गौवंश की रक्षा हो या जल संरक्षण की बात, विकास के हर पथ पर जिनका चिंतन हमें देखने को मिलता है, औद्योगिक उजारे से मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, सुलभता तीनों को एक साथ निखार रहे हैं और जिनके दूरदर्शी नेतृत्व से संतुलित विकास की पहचान बन रहा है हमारा मध्य प्रदेश। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं, जो निरंतर अपने विचारों से और सम्राट विक्रमादित्य सा सोच लिए स्पष्ट नीतियों से मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं। आज के इस बहुउद्देशीय कार्यक्रम में कई सारी सौगात के साथ आज भोपाल और प्रदेश का नया इतिहास शुरू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब का, जिनके आशीर्वाद से हमारे लिए भोपाल का मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक एरिया हमने जो प्रस्तावित किया था उसका समूची सीमाओं का एक नक्शा आज लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई, सब्र का फल मीठा होता है और भोपाल की मेट्रो प्रारंभ होती है। जोरदार अभिनंदन। अब मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। 1 साल के अंदर इंदौर और इंदौर के पीछे पीछे भोपाल को जो सौगात मिली है, ये सच में अद्भुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, मंच पर विराजमान माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान अरुण साहू जी छत्तीसगढ़, माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री झाबर सिंह जी राजस्थान, माननीय मंत्री श्रीमती पहले विश्वास सारंग जी हमारे खेल एवं युवक कल्याण मंत्री, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, माननीय मंत्री हमारे राकेश शुक्ला जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर जी, सभापति जी, और इस अवसर पर आप सब हम सब साक्षी बन रहे हैं एक साथ कई कामों के। जब यहाँ विकास की बात हो रही है तो मेट्रो के साथ साथ 5,800 करोड़ के 262 कामों के लिए जोरदार अभिनंदन। इसकी सौगात भी आज ही हमको मिल रही। ये जब हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो माननीय मोदी जी के इस विजन के आधार पर कि भविष्य में 2047 में देश की दशा और दिशा कैसी जाए, उसी सिलसिले में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। और उनके भी सभी माननीय मंत्रीगण एक नया प्रयोग करके 4 राज्यों के साथ मिलकर के, माननीय खट्टर साहब की ये तीसरी मीटिंग है, राज्यों के अंदर विकास कैसा हो उनकी बात वही नीचे मैदान में समझ करके ये जो क्षेत्रीय बैठक प्रारंभ हुई, सच में माननीय खट्टर साहब का जोरदार अभिनंदन। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब का, जिनके कारण से आज मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला है।
हमारे राज्य की बात तो हो ही रही है, लेकिन हम आसपास के राज्यों के अंदर भी विकास के कौन कौन से नए आयाम आ रहे हैं, उन आयामों में रूबरू हो रहे हैं, हम बात भी समझ रहे हैं, हमारी अपनी अंदर की अच्छाई को भी साझा कर रहे हैं और कहीं कोई कमियां हैं तो उसको सीखने समझने का भी मौका पा रहे हैं। मैं आज की इस बैठक के आधार पर सभी प्रकार से आज की बैठक निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध हुई होगी, ये मैं शुभकामना भी देता हूं। और आज 7 किलोमीटर की जो पहले फेज की हमारी मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हो रही है, ये सच में माननीय खट्टर साहब ने बता ही दिया कि मेट्रो के लाभ क्या होते हैं और मेट्रो एक शहर की शान भी होती। हमें इस बात का आनंद है, राजा भोज का ये नगर एक नए गौरव से गौरवान्वित हो रहा है, उसका आनंद हम सबको आ रहा है। ये सब उन बातों का भी जवाब है जब यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल के पहले दूसरे दलों की सरकार हुआ करती थी, जब वो उनसे बात करते थे देश के अंदर ये सारे हालात किस प्रकार के थे, किस प्रकार का वातावरण था। हम कभी कल्पना ही नहीं करते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि हमारे विकास के मामले में खट्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि हम दुनिया के तीसरे देश में आ गए। मेट्रो की जिस तेज गति से वो गति बढ़ रही है, जोरदार अभिनंदन करें। और वो दुनिया का सबसे बड़ा वर्तमान की दृष्टि से एक अलग पहचान वाला देश अमेरिका, कुछ समय बाद उसको भी हम बीट करने वाले हैं। एक के बाद एक आर्थिक दिशा में भी जब हम ब्रिटेन को पीछे छोड़े उसकी बड़ी बात हुई और धीरे धीरे करके चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए और 27 तक हम तीसरी आर्थिक ताकत बन रहे हैं। ये वाकई एकदम चमत्कार हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का और उनके माननीय मंत्रीगणों का, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। लेकिन आज का तो हम अपने प्रदेश की बात करें, माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे, इतनी सारी सौगातें केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है आपके माध्यम से। ये कभी हमने सोचा ही नहीं कि पुराने प्रोजेक्ट में अब तो लगा था कि राज्यों को अपने से निपटना पड़ता था, लेकिन ताई से लेके माननीय कैलाश जी तक और सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ये मेट्रो अगर ऊपर से जाएगी तो हमारे पुराने शहर में काफ़ी कठिनाई पैदा होगी, सुंदरता भी खत्म होगी, दिक्कतें भी बढ़ेगी। तो आपका उदार मना बाबा महाकाल की कपड़ा से आपने कहा कोई बात नहीं, अंडरग्राउंड करो, अंडरग्राउंड का पैसा भी देने के लिए पुनः तैयार है। ये हम आपका वास्तव में मन से आभार मानते हैं। ये आपका प्रेम भी हम सबके प्रति और एक नहीं कितने प्रकार से लाभ मिल रहा है। आज जब आपने कहा कि आपके पास पुराने वो JNURM की योजना हो या बाकी भी लगभग 10,000 मकान है और उसका भी आपने कहा कि अपनी मीटिंग में डिसाइड कर दिया कि आप अपने राज्य अपनी पॉलिसी बनाएं, हमारे द्वारा बनाए हुए भारत सरकार की राशि के भवन का भी प्रॉपर उपयोग करें। भविष्य की दृष्टि से भी और बहुत सारे प्रकार के प्लान करते करते ये वाकई ये तो चमत्कार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीब लोगों के लिए खुद के मकान बने, ये एक सपना हुआ करता था। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सच में पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार माने, इतनी बड़ी सौगात। लेकिन अब तो आपने किराएदारी वाली गुंजाइश भी जोड़ दी है। जोरदार अभिनंदन करें कि कोई आकर के कामकाज करना चाहे और किराएदारी के रूप में भी रहे तो उसका भी एक नया आयाम जोड़ा। ये एक के बाद एक इस प्रकार की सौगातें मिलना सच में आज के दौर में बड़ा अटपटा भी लगता है। लेकिन भारत सरकार के माध्यम से भी हमारे ये जो 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी है, इनको लगभग 18,500 करोड़ की ये नई हमारी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन मिली है, जिसके आधार पर हमारा महाराष्ट्र से संबंध सीधा एक नए प्रकार से जुड़ेगा। वंदे भारत की तो ऐसी सौगातें मिलती जा रही एक के बाद एक की गिनती भूल गए। अभी आखिरी में खजुराहो से हमारे बनारस को जोड़ने वाली आखिरी एक अभी लगातार और एक के बाद वो अलग सौगातें मिलती जाएगी। अब हमारी अपने राज्य सरकार ने भी उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे, आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कॉरिडोर, बहुत सारे काम लेकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज तो सच में हम तो इतने ही कह रहे हैं कि आज की बैठक के साथ भोपाल का एक नया इतिहास प्रारंभ हुआ, जहां विकास की सौगातों के साथ मेट्रो ट्रेन की सौगात भी मिली और कई प्रकार के स्थानीय निकायों की दृष्टि से योग्य मार्गदर्शन भी मिला। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय खट्टर साहब का आभार भी मानता हूं और धन्यवाद भी देता हूं और उम्मीद करता हूं ये आपका प्रेम स्नेह सदैव हमारे साथ इसी प्रकार का बना रहेगा। पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूँ अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री संजय दुबे जी से। भोपाल मेट्रो के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, परम आदरणीय माननीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय श्री अरुण साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, माननीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा राजस्थान, माननीय श्री राकेश राठौड़ जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय राज्य मंत्री प्रतिभा भागली जी, माननीय मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय श्री विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्माननीय अतिथिगण, इस कार्यक्रम में आप सब उपस्थित होकर के हमको गौरवान्वित किए हैं तथा बहुमूल्य समय दिए हैं, उसके लिए हमारा सबकी ओर से हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूं। इस परियोजना से भोपाल शहर के लिए आधुनिक, सुरक्षित एवं सतत नगरीय परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। मैं इस कार्यक्रम एवं परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सभी अभियंताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस मंच के माध्यम से मैं भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, PWD एवं MPB जैसे संस्थानों के लिए भी इस परियोजना में सहयोग देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस परियोजना से संबंधित तकनीकी सलाहकार DB, पीनी, लोये बर्गर तथा सभी कार्यान्वयन एजेंसी मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन, URC कंस्ट्रक्शंस, KEC, सैम इंडिया, L&T, एल्स्टॉम, ओटिस इत्यादि सभी महत्वपूर्ण एजेंसियों का भी योगदान एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंततः भोपाल मेट्रो परियोजना के उद्घाटन एवं सफल परिचालन की कामना करते हुए ये अपेक्षा करता हूं कि इस उद्घाटन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी समस्त जनप्रतिनिधिगणों जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है तथा इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की है, वो सबका हृदय से मध्य प्रदेश शासन की ओर से, नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से अत्यंत आभार तथा धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। तो हमारा भोपाल बदल रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, सम्माननीय मंत्रीगणों का, जो आज हमें ये विशेष सौगात देने के लिए हमारे बीच पधारे थे। जिस भोपाल ने राजा भोज का दौर देखा, अब वो आधुनिक मेट्रो ट्रेन में सवार होकर तेज गति, तेज रफ्तार से विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या